तो पैरासिटामोल जो कि एक सामान्य ओवर द काउंटर दवा है, 65 वर्ष से या उसके अधिक आयु के वयस्कों के लिए जठरांत्र, हृदय और गुर्दे से संबंधित जटिलताओं को जोखिम को बढ़ा सकती है। यह एक नए अध्ययन में पाया गया है। हल्के से मध्यम बुखार के इलाज के लिए सामान्यतः लिया जाने वाला पैरासिटामोल ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक जो दीर्घकालिक स्थिति जो जोड़ों में दर्द, कठोरता और सूजन का कारण बनती है, के इलाज के लिए भी पहली दवा मानी जाती है, क्योंकि इसे प्रभावी, अपेक्षाकृत सुरक्षित और सुलभ माना जाता है। हालांकि कुछ अध्ययनों में ये पैरासिटामोल के दर्द से राहत देने की प्रभावशीलता को चुनौती दी गई है, जबकि अन्य ने इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए जो जठरांत्रिक दुष्प्रभावों जैसे अल्सर या रक्तस्राव से बढ़े हुए जोखिम को दिखाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम यूके के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन में पाया गया है कि पैरासिटामोल के उपयोग पेट के अल्सर से रक्तस्राव करने, यानी पाचन तंत्र में अल्सर से रक्तस्राव के जोखिम में क्रमशः 24% से लेकर के 36% की वृद्धि से जुड़ा हुआ माना गया। इसके अलावा इस दवा का सेवन गुर्दे के दीर्घकालिक बीमारी के जोखिम को 19%, हृदय विफलता के जोखिम को 9% और उच्च रक्तचाप के जोखिम को 7% तक बढ़ा सकता है। यह अध्ययन इंगित करता है कि वृद्ध लोगों में किडनी, हृदय और जठरांत्रिक दुष्प्रभावों की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिन्हें यूके में बार बार एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल दिया जाता है। लेखकों ने अपने अध्ययन में ऐसा लिखा है, जो जर्नल आर्थराइटिस केयर एंड रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। क्योंकि इसे सुरक्षित माना जाता है, पैरासिटामोल को लंबे समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए पहली पंक्ति की दवा के रूप में सिफारिश किया जाता रहा है, विशेष रूप से वृद्ध लोगों में जो दवाओं से संबंधित जटिलताओं के उच्च जोखिम में होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रमुख शोधकर्ता वैया झांग ने कहा, हालांकि अब हमारे पास निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए आगे शोध की आवश्यकता है, लेकिन इसके न्यूनतम दर्द निवारण प्रभाव को देखते हुए वृद्ध लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दीर्घकालिक स्थितियों के लिए पैरासिटामोल का उपयोग पहली पंक्ति के दर्द निवारक के रूप में सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, ये झांग ने कहा। अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने 1,80,000 लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया, जिन्हें बार बार पैरासिटामोल 6 महीने में 2 से अधिक बार निर्धारित किया गया था, और उनके स्वास्थ्य परिणामों की तुलना तकरीबन 4 लाख ऐसे लोगों से की गई जिन्हें एक ही आयु के थे, जिन्हें कभी बार बार पैरासिटामोल नहीं दिया गया। अध्ययन के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस रिसर्च डेटा लिंक गोल्ड से डेटा का विश्लेषण किया गया था। प्रतिभागियों की आयु 65 वर्ष और उससे अधिक, यानी कि औसत आयु जो है वो 75 वर्ष के आसपास मानी गई थी, और वे 1998 और 2018 के बीच कम से कम 1 साल तक यूके के सामान्य चिकित्सक के पास पंजीकृत रहे थे। 2016 में द लांसेट जर्नल में एक अध्ययन ने 1980 से 2015 के बीच प्रकाशित 76 परीक्षणों के डेटा को एकत्रित कर और विश्लेषित किया था, जिसमें से कि तकरीबन 60,000 मरीजों को शामिल किया गया था। बर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि पैरासिटामोल ने घुटने और कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीजों में प्रभावी दर्द राहत या शारीरिक कार्य में सुधार प्रदान नहीं किया।